This is Amit, and you all are welcome to your own study channel, Smart Study with Amit. So, guys, today we are going to discuss the another important concept of the same chapter inside the earth, that is rocks and the types of rocks. जी हाँ, आज हम लोग चट्टानों के और चट्टानों के प्रकारों के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो गाइस, अगर अब तक आपका चट्टानों से रिलेटेड कोई भी डाउट रहा है तो डेफिनेटली आज के सेशन में वो आपका रिमूव होने वाला है. एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि चट्टानों के अलग अलग पार्ट्स के लिए यहाँ मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा. तो आज इस वीडियो में हम लोग केवल इग्नेस रॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो गाइस, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द पहुँच जाएँ. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट. तो ये है रॉक्स यानी कि चट्टानें. तो इसमें कहा गया है एनी नेचुरल मास ऑफ द मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का मतलब है कोई भी हमारी ऐसी प्राकृतिक वस्तु जो मिनरल्स की बनी हुई है और जिससे हमारी अर्थ की क्रस्ट निर्मित हुई है वो क्या है? रॉक है. यानी कि अगर हम देखें तो नॉर्मली हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की ऊपर की जो लेयर है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं वो किसकी बनी है? चट्टानों की. और चट्टानों के अंदर मिनरल्स तो होते ही हैं. तो कोई भी वो चीज़ जिससे हमारी अर्थ की क्रस्ट बनी हुई है और उसमें मिनरल्स की मौजूदगी होती है, मिनरल्स पाए जाते हैं, वो क्या होती है? वो रॉक होती है. इन अदर वर्ड्स, रॉक इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स. तो रॉक क्या है? रॉक एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत सारे मिनरल्स का क्या है? मिक्सचर है, मिश्रण है. इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स. ये हमें अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइज में और अलग अलग कलर्स में पाया जाता है. इट कैन बी एज हार्ड एज स्टोन एंड एज सॉफ्ट एज क्ले. यानी कि रॉक्स के बारे में एक प्रॉपर्टी, एक विशेषता है कि एक पत्थर की तरह कठोर भी हो सकता है और एक नॉर्मली मिट्टी की तरह मुलायम या सॉफ्ट भी हो सकता है. यू मस्ट हैव सीन दैट द ग्राइंडिंग स्टोन दैट योर मदर यूजेज एट होम इज मेड ऑफ स्टोन. तो आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको कनेक्ट किया गया है कि जैसे आपने अपनी माँ को ग्राइंडिंग स्टोन, जो सिलबट्टा होता है, उस पर काम करते हुए भी देखा होगा, जो एक पत्थर का बना होता है, जो बहुत कठोर होता है. द स्लेट ऑन विच यू राइट इन योर चाइल्डहुड इज ऑल्सो मेड ऑफ स्टोन. वो स्लेट जिससे आप बचपन में पढ़ा करते थे या उसके ऊपर चौक से लिखा करते थे, वो भी क्या है? वो भी एक स्टोन की बनी हुई है. थर्ड एग्जाम्पल है द लैंड कल्टिवेटेड बाय द पीपल ऑफ योर विलेज. वो भूमि जिस पर आपके गांव के लोग खेती करते हैं. दिस ऑल आर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स. वो सभी क्या हैं? वो हमारी अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं. कोई हार्ड है तो कोई सॉफ्ट है. लेट्स नो हाउ रॉक्स आर फॉर्म. अब जानते हैं कि चट्टानें कैसे बनते हैं. तो इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं. हिंदी में चट्टान को बोला जाता है शैल. शैल यानी चट्टानें. तो पृथ्वी की पपड़ी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक द्रव्यमान को चट्टान कहा जाता है. यानी कि वो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारी पृथ्वी की क्रस्ट को बनाए हुए है, उसमें अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मौजूद हैं, वो क्या है? चट्टान यानी कि शैल है. गैस शैल खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है. यह विभिन्न आकार और रंगों में पाया जाता है. ये अलग अलग शेप्स में और साइज में और कलर्स में हमें मालूम है पाया जाता है. यह पत्थर की तरह सख्त, ये पत्थर की तरह हार्ड हो सकता है और एक मिट्टी की तरह मुलायम भी हो सकता है. आपने देखा होगा कि आपकी माँ घर में जो सिलबट्टे का प्रयोग करती हैं वह पत्थर का बना होता है. बचपन में जिस स्लेट्स पर आप लिखते थे वह भी पत्थर की बनी होती है. आपके गांव के लोग जो भूमि जोतते हैं, ये सभी अलग अलग प्रकार की क्या हैं? चट्टानें हैं. आइए जानते हैं चट्टानें कैसे बनती हैं. तो यहाँ आपको केवल एक शैल का यानी कि रॉक्स का ओवरव्यू दिया गया, एक परिचय दिया गया है कि चट्टानें क्या होती हैं. तो अब तक हम जान गए हैं कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली जो अलग अलग प्रकार के मिनरल से बनी हुई मौजूदगी है वो क्या है? वो चट्टान है. वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो सकती है. और चट्टानें हमारे सभी के जीवन में काफ़ी यूजफुल होती हैं. अब इनकी बात करते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं और ये कैसे बनती हैं. तो टाइप्स ऑफ रॉक. रॉक्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. तो बेसिकली जो हमारी रॉक्स हैं उनके 3 भाग हैं. उनके द प्रॉपर्टी ऑन विच दे आर फॉर्म्ड, इस बिहाफ पर उनको जिस प्रकार वो निर्मित हुई हैं उसके आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया है. शैल मुख्यतः 3 प्रकार की होते हैं: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल. तो अभी हमें मालूम पड़ा कि हमारी 3 प्रकार की रॉक्स हैं. इग्नियस जिसको आग्नेय शैल बोलते हैं, सेडिमेंट्री जिसको अवसादी शैल बोला जाता है, और मेटामॉर्फिक जिसको हम रूपांतरित या फिर
कायांतरित शैल भी बोलते हैं। तो ये इग्नियस रॉक है, सेकंड वाली हमारी सेडिमेंट्री है और थर्ड वाली हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है। अब हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय शैल। जैसे बताया गया स्टार्टिंग में, द नेम इग्नियस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस। जो इग्नियस वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड इग्निस से लिया गया है, विच मीन्स फायर, जिसका मतलब क्या होता है, आग। यू मस्ट हैव सीन द लावा आउट ऑफ वॉल्केनो ऑन टीवीज। तो नॉर्मली आपने टीवी में या फिर किसी न्यूज़पेपर में पिक देखी होगी, या सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी जो हमारा वॉल्केनो होता है उसका इरप्शन का वीडियो देखा होगा। तो इस लावा के ठंडा होने पर द रॉक्स दैट फॉर्म आफ्टर दिस लावा कूल डाउन इज रेफर्ड टू एज इग्नियस रॉक। तो यानी कि जब उसमें से लावा निकलता है, उसके जब ठंडा होने पर, लावा के ठंडा होने पर जब चट्टानें बन जाती हैं, यानी कि जब लावा हमारा निकलने के बाद वो हवा के कांटेक्ट में आ जाता है और कुछ समय बाद वो सॉलिड हो जाता है, जब वो ठोस हो जाता है, तो वो जो पपड़ी जो लावा के अंदर से निकल लेती है एक लिक्विड फॉर्म में, अब वो हवा के कांटेक्ट में आने के बाद ठोस हो गई है, तो वही जो चट्टान बन जाएगी मजबूत होने के बाद। तो इस प्रकार की जो चट्टानें होंगी वो कौन सी होगी, वो आग्नेय चट्टानें यानी कि इग्नियस रॉक कहलाती है। और नॉर्मली बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहे तो इग्नियस रॉक्स आर दोज हुज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द कूलिंग डाउन ऑफ लावा। तो इग्नियस रॉक कौन सी हैं, ये वो चट्टानें हैं जिनका निर्माण लावा के ठंडे होने से होता है। जैसे हमने नॉर्मली देखा है कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से बहुत सारी जो डेब्राइज और बहुत सारे मिनरल्स अलग अलग फॉर्म की जो मिक्सचर वाली प्रॉपर्टीज होती है वो बाहर निकल के आती है, जिसमें काफ़ी सारी गैस निकलती है, धुआं निकलता है और आग की लपटें ज्वाला निकलती है। तो वो सारा लावा जो होता है वो बहता है बहुत स्पीड से, और धीरे धीरे वो हवा के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, वो बिल्कुल जमने लगता है, वो सॉलिड हो जाता है। और इस प्रकार जो चट्टानें सूख कर जो बनती हैं वो हमारी इग्नियस रॉक होती हैं। Guys, to make this concept more clear, I am taking the help of this video। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक वॉल्केनो है यानी कि ज्वालामुखी, जिसमें से जो मैग्मा अब लावा की फॉर्म में बाहर आ रहा है, और ये लावा जो स्पीड से गिर रहा है, बहने लगा है ज्वालामुखी के अंदर से। तो ये जब लावा इस प्रकार से धीरे धीरे से बहेगा और ये धीरे धीरे से पृथ्वी की सरफेस पे आके क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, और ये धीरे धीरे से सूख के जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। जब ये स्लोली स्लोली जमने लगेगा और कुछ समय के बाद ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल रॉक की फॉर्म में हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ज्वालामुखी के अंदर से निकले हुए लावे से ठंडे होने के कारण जो बनी चट्टानें हैं, इसको हम इंग्लिश में इग्नियस रॉक और हिंदी में आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टानें कहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो चट्टानें हैं ये हमारी आग्नेय चट्टानें। जैसे यहाँ पर एक पिक ऐड किया गया है, यहाँ बताया गया है ये हमारा वॉल्केनो है, ये हमारा मैग्मा चैम्बर है जहाँ पर मैग्मा स्टोर होता है। अब यहाँ से जब ज्वालामुखी इरप्ट होना स्टार्ट होता है तो यहाँ से काफ़ी धुएं के साथ में काफ़ी सारी पृथ्वी के अंदर के जो मिनरल्स या दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। अब ये हवा के ये बहता रहता है फ्लो से, और जब धीरे धीरे आने के बाद हवा से यहाँ पे सॉलिड हो जाता है, तो इस एरिया में जो भी चट्टानें ठोस बन के जो आकृति निकल आएगी वो हमारी इग्नियस रॉक्स होती हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा लावा है और अभी धीरे धीरे से सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया है, ठंडा होने लगा है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कैसी चट्टानें हैं। हमारे इंडिया का जो डेक्कन प्लेटू है वो भी इसी प्रकार की इग्नियस रॉक से फॉर्म्ड अप है। तो अभी तक आई होप कि आपको इग्नियस रॉक समझ में आ गई होंगी। आगे इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं अभी। These rocks have various properties that make them unique, including the time that they take for cooling as well as the type of magma it is formed। तो बताया गया है इन चट्टानों में भी अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं जो किससे प्रभावित होती हैं कि उनको ठंडा होने में कितना समय लगा और उनका जो मैग्मा था वो किस प्रकार का था। यानी कि जब उसकी रॉक जो बनेगी उसका पेरेंट कौन हुआ, मैग्मा, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्मा यानी कि जब वो लावा बाहर निकल के आ रहा है तो पृथ्वी के अंदर से जो जो चीज़ें उसके अंदर शामिल होंगी वो सारी बाहर निकली हैं और उन्हीं के ठंडा होने से वो चट्टान हमारी बन रही है। तो वो किस प्रकार के मैग्मा से बनी है और उसको ठंडा करने में कितना समय लगा है, इस प्रकार इन दोनों ही चीज़ों का हमारी रॉक्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बड़ा इफेक्ट रहता है। 2/3 of the Earth's crust is made of igneous rock
तो पृथ्वी का जो 2/3 भाग है वो हमारी केवल इग्नेस रॉक से ही ढका हुआ है। इग्नेस रॉक आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इग्नेस रॉक को प्राइमरी रॉक बोला जाता है। फर्स्ट नंबर की रॉक होती हैं। क्यों होती हैं? बिकॉज अदर रॉक्स आर ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम दीज रॉक्स। क्योंकि बाकी जो दूसरी चट्टानें हमने देखी थी अभी, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, वो किससे बनी हैं? वो इग्नेस से ही बनी हैं। तो आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के द्वारा बाकी जो 2 प्रकार की हमारी जो रॉक्स रह गई हैं उनका निर्माण होगा। बट उसके लिए ये पेरेंट रॉक हो गई, उसी से ये बनेगी सेडिमेंट्री, और उसी से थर्ड वाली हमारी मेटामॉर्फिक बनती हैं। जैसे अब इसमें बताया गया एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेनाइट, बेसाल्ट और प्यूमाइस, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे किसके? इग्नेस रॉक्स के। यानी कि ये वो चट्टानें हैं जो हमारे लावा के ठंडा होने पर बन रही हैं। तो वो चट्टानें हमारी ग्रेनाइट, बेसाल्ट और प्यूमाइस है। These rocks are further divided into 2 main categories: extrusive igneous rocks and intrusive igneous rocks. इन चट्टानों को भी आगे 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें और बाहरी आग्नेय चट्टानें, यानी कि बाह्य आग्नेय चट्टानें। तो बात करते हैं पहले इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स की। तो इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स क्या होते हैं? These rocks are formed when molten magma cools and crystallizes slowly within the Earth's crust. यानी कि वो चट्टानें जब पिघला हुआ मैग्मा हमारा पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही ठंडा होने लग जाता है और वहीं वो सॉलिड हो जाता है। तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो इंट्रूसिव होती हैं। उसके नाम में ही आ रहा है अंतर्निर्मित। जो इंट्रूसिव, जो इंटरनल एरिया ऑफ द अर्थ में फाउंड हुई है। जैसे यहाँ पे एक इसमें डायग्रामेटिकली आपको बताते हैं। जैसे यहाँ से ये मैग्मा चैम्बर है, तो मैग्मा चैम्बर में ऊपर तो जाएगा, लेकिन आसपास जहाँ भी उसको स्पेस मिल जाता है वहाँ वो सीप हो जाता है लावा। ये मैग्मा आपका वहीं अंदर जाके स्टोर हो जाता है और वहीं जाके क्या होगा? ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, या और उसको जहाँ भी जाके स्पेस मिलेगा वो वहीं प्लेट्स के पास से निकल जाता है और वहीं जाके वो पृथ्वी के अंदर ही क्या हो रहा है? सीप हो रहा है। क्योंकि ये अंदर बन रहा है, इनसाइड द अर्थ बन रहा है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंट्रूसिव। इसको बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नेस रॉक। और इसके जस्ट ऑपोजिट बात करें, when any volcano erupt, molten lava flow out which rapidly cool down and solidify into rocks, such are called exclusive या extrusive igneous rocks। तो एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक्स कौन सी हो गई? लेकिन जो बाहर ही जम रहा है। जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो पिघला हुआ लावा बाहर निकलता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से लावा बाहर निकल रहा है, जो तेजी से ठंडा हो जाता है, और जहाँ जाने के बाद जो ठंडा हो रहा है वो वहीं के वहीं जम जाता है बाहर आके चट्टानों के ऊपर। और ये सारी हमारी जो बाहर वाली रॉक्स हैं वो एक्सट्रूसिव है। EXTRUSIVE। तो एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक्स होते हैं। तो एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव की। तो ये दोनों ही इग्नेस रॉक हैं क्योंकि ये ज्वालामुखी के मैग्मा के ठंडे होने से बन रही हैं, चाहे वो अंदर वाली हो या वो बाहर वाली हो। लेकिन डिफरेंस ये है कि जब मैग्मा चैम्बर से प्रेशर के साथ जब वो बाहर निकलता है तो उससे पहले वो अंदर भी जहाँ उसको स्पेस मिलता है वो अपना एरिया कवर कर लेता है और वहीं जाके थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है और जम जाता है। तो इस प्रकार की जो अंदर बन रही हैं वो इंट्रूसिव इग्नेस रॉक हो गई, और जो बाहर जाके ज्वालामुखी के लावे के साथ बाद में एयर के कांटेक्ट में आने के बाद सॉलिडिफाई हो रही है और क्रिस्टलाइज हो रही हैं, वो हमारी एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक्स हो गई। तो इसके आगे की जो 2 रॉक्स हैं उसको हम आगे फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं उनको इसी वीडियो में डाल दूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसके आगे की वीडियोस जो दोनों रॉक्स के हैं वो आपको आगे वाली वीडियोस में अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसी वीडियो को, जिसमें केवल 2 कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं, एक रॉक्स के डेफिनेशन और एक इग्नेस रॉक्स के बारे में डिस्कस किया गया है, इसको आप 1 बार या 2 बार अपने सुविधा अनुसार देख लीजिएगा। आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर कोई डाउट या इशू या क्वेरी हो तो मेरे पास कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। आप आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वे से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।